नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रमेश डुडवे आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई का अंक पढ़ा था। संख्या पद्धति का अगला टॉपिक है हमारे पास विभाजिता का नियम। तो हम देखते हैं कि विभाजिता का नियम क्या होता है, इसके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसकी बात करेंगे हम। विभाजिता के नियम से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनका उत्तर किस तरह से हमको याद रखना और किस तरह से निकालना है उसकी बात करेंगे हम। ये संख्या पद्धति का ही टॉपिक है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास जो नंबर होते हैं उसमें 2, 4, 8, 16 और 32 से विभाजिता का नियम मैं इस कॉलम में समझाऊंगा। 3 और 9 से विभाजिता का नियम इसमें समझाऊंगा। 5 से विभाजिता का नियम इसमें समझाऊंगा। 6 और 12 से विभाजिता का नियम इसमें समझ लेंगे। 7 और 13, 7, 13, 17, 23, 29 इनका नियम इसमें समझेंगे और 10 से इसमें समझेंगे और 11 से विभाजिता का नियम इसमें समझेंगे। अगर तरीके से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, सिंपल है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है तो किस तरह से, जैसे क्वेश्चन रहता है कि ये तो सबको पता है कि जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। दे दिया जाता है कि निम्नलिखित कोई संख्या दे दी जाती है कि संख्या 3250 निम्न में से विभाज्य है। 2, 3, 5 उपरोक्त सभी इस तरह से। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो हमको क्या करना रहता है, इसमें से एक उत्तर हमको छांटना रहता है। तो अगर ये संख्या हमने छोटी सी ली, वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी दे सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस संख्या को, इनमें से कौन सा उत्तर या इनमें से कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित कर सकती है या काट सकती है, उसके लिए हमको ये नियम याद होना चाहिए। अगर हमको ये नियम याद है तो हम बड़ी आसानी से उत्तर लगा देंगे। तो देखें हम कि इनके उत्तर कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम देखें 2 का नियम। तो 2 के नियम के लिए अगर कोई संख्या है और उसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, या उस संख्या को 2 विभाजित कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको क्या याद रखना है कि जो टोटल संख्या दी हुई है, कोई सी भी संख्या है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, 2 का नियम। 2 का नियम आप चाहो तो इसमें इस तरह से पॉइंट डाल के 2 का नियम ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 का नियम। 2 का नियम क्या है, 2 के नियम के लिए में आप चाहो तो लिख सकते हैं, मैं बोल दूंगा। 2 के नियम के लिए जो संख्या रहती है उसके लास्ट में कितना आना चाहिए, या तो 0 हो, 2, 4, 6 या फिर 8। जो भी संख्या है उसके अंत में अगर ये नंबर है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई। 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि जो संख्या रहती है उसके आखिरी में कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम कोई संख्या देखें। एग्जाम्पल के लिए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है। हमको केवल एक ही अंक देखना है,
ये 2 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट में 3 है और हमारे पास 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यहाँ पे ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है और ना ही 0 है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ये विभाजित नहीं होगी। ये विभाजित में जो विभाजित हो रही है वहां पे ऐसे नियम लगा, ये चिन्ह लगा देता हूँ। जो विभाजित नहीं हो रही है उसके सामने ये लगा देता हूँ। ये विभाजित नहीं हो रही है और ये विभाजित हो रही है। समझ में आएगा? क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है? हाँ, हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लास्ट में कितना आया है? 0, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये जो आपने इस तरह से चार्ट सबसे पहले तो आप इस तरह से चार्ट बना लेना और उसमें फिर इसी भाग में 2 का नियम डाला और उसकी परिभाषा लिख सकते। क्या लिख सकते? यदि दी होगी, मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखना है। यदि दी, ये पॉइंट डाला, उसके बाद में यहाँ लिखना है इसके आगे, यदि दी हुई संख्या के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है? क्या लिखना? यदि दी हुई संख्या के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल में इस तरह से कुछ नंबर लिख लेना या फिर यही नंबर लिख लेना। ये 2 से विभाजित होगी, ये नहीं होगी, ये होगी। समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अब हम बात करें अगले नियम की। 4 का नियम। 4 का नियम, इसको मैं मिटा देता हूं। आपके पास तो कॉपी है तो आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। 2 का नियम खत्म हो गया। उसके नीचे डाल देंगे 4 का नियम, फिर नीचे डालेंगे 8 का नियम और आगे डालेंगे 16 का नियम। इस तरह से हम इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। 4 का नियम, चार के नियम, 2 के नियम के लिए क्या कर रहे थे हम? एक ही अंक को देख रहे थे, लास्ट के एक अंक को। 2 के नियम के लिए आखिरी के एक अंक को देख रहे थे। अब 4 के नियम के लिए आखिरी के 2 अंक को देखेंगे। अगर दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 का भाग जा रहा, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम 8 के नियम की बात करेंगे तो उसके लिए आखिरी के कौन से अंक देखेंगे? आखिरी के 3 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चला जाता है
तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम इसी प्रकार से कोई नंबर ले लें और 16 के नियम की बात करें तो लास्ट के कितने नंबर देखेंगे हम? 4 नंबर देखेंगे। अगर 32 के नियम की बात करेंगे तो आखिर के कितने अंक देखेंगे हम? 5 अंक देखेंगे। ये नियम आपको याद रहा होगा। क्या करना है? 2 से विभाजिता के नियम के लिए केवल लास्ट के 1 अंक को देखना है। 4 से विभाजिता के लिए केवल लास्ट के 2 अंक को देखना है। 8 से विभाजिता के लिए केवल 3 अंक को देखना है। 16 से विभाजिता के लिए 4 अंक को देखना है। और 32 से विभाजन के लिए कितने अंक को देखना है? लास्ट के 5 अंक को देखना है। 5 अंक में भाग देके देखना है। इतना बड़ा जाता नहीं है, ये यहाँ और यहाँ तक समाप्त हो जाता है। इससे बड़ा नंबर नहीं जाते हैं। ये याद रखने का तरीका था। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो 4 का नियम क्या लिखेंगे हम? अगर 4 का नियम लिखना चाहें क्या करेंगे? दी हुई संख्या में लास्ट के 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या लिखेंगे? दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देते हैं, यदि उसमें 4 का भाग चला जाता है तो दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, इतना लिख लिया, लिख लेंगे इतना। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 4 से विभाजित होने के नियम के क्या करना है? एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या इसमें 4 का भाग जाता है? हाँ जाता है, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या इसमें 4 का भाग जाता है? आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या विभाजित होगी। इसमें 4 का भाग जाता है, 4 नाम 36, तो हाँ इसमें जाता है, मतलब ये भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, 4 का नियम भी समझ में आया होगा। जितनी भी बड़ी संख्या, हमने अभी तो जैसे 3 अंकों की संख्या ली, 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए, लेकिन जब प्रश्न आता है तो बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है, उसकी हम कल अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे हम। तो हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट के 2 अंक से मतलब रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और मैंने बोला है उसको ले लें। क्या बोला था कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है, पूर्णतः कट जाता है या पूरी तरह से चला जाता है, तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल अच्छे से उतार लें इसको, फिर हम अगली बात करें 8 की 16 की। तो 8 तक बात कर लेते हैं, 16 और 32 की बात हम नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे। जिस तरह से हमने 4 की बात करी उसी तरह से हम बात करते हैं 8 की, 8 के नियम की। तो आठ के नियम की बात करें, 8 का नियम क्या है? मैं बोल रहा हूं, आपको अगर अच्छा लगे तो इस तरह से चार्ट बना लें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो क्या करना है? आप सबसे पहले 2 का नियम डालेंगे और उसकी परिभाषा जो मैंने बोली, मैं बोल चुका हूँ और उदाहरण भी लिख चुका हूँ। तो वो जो भाषा बोली, परिभाषा बोली, उसको लिख लें और उदाहरण लिख लें। उसके बाद 4 का नियम डालें, उसकी परिभाषा लिखें और उसका एग्जाम्पल लिखें। उसके बाद 8 का नियम डालें, उसकी परिभाषा लिखें और उसके एग्जाम्पल लिखें। उसके बाद अगले वाले 3 का नियम डालें, उसकी परिभाषा लिखें और उसके उदाहरण लिखें। फिर 9 का नियम डालें, उसकी परिभाषा लिखें और उसके उदाहरण लिखें।
मैंने थोड़ा सा ये इसलिए बनाया था कि थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। फिर जिसे मैं अभी समझा रहा हूँ बारी बारी से, फिर बाद में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूंगा उसको। 8 के नियम के लिए क्या करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं पहले उदाहरण दिखा देता हूँ उसके बाद में परिभाषा बोल दूंगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, तो इसके लिए क्या करना है, दी गई जो संख्या रहती है उसके आखिरी के कितने अंक देखना है, 3 अंकों को देखना है। 3 अंक में क्या 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 8 64, 8 का भाग जा रहा मतलब ये 8 से विभाजित होगी। इसमें 8 चौक 32, इसमें भी 8 का भाग जाता है, ये भी विभाजित होगी। इसमें लास्ट के 3 अंक को देखें तो कितना 8 का भाग 8 3 24 बचेगा तो 20 होगा, मतलब भाग नहीं जाता है, मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होती है। कितनों को देखना है, लास्ट के 3 अंकों को देखना है। 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये लास्ट में कितने जीरो आ गए, 3। अगर आखिरी में 3 जीरो हो तो भी 8 का भाग जाता है। अब मैं नियम बोल रहा हूं इसका, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होती है। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है या चला जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होती है। सबसे सरल भाषा बोल रहा हूं मैं, सबसे सरल, पुस्तक की भाषा नहीं है, पुस्तक की परिभाषा नहीं है, ये हमको समझने के लिए याद रखना है। हमको वहाँ पे थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी कि हम उसको व्यवस्थित लिखें, हमको केवल दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, क्या बोला, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो तो भी वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या होना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट के तीनों की तीनों अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसमें 8 का भाग जाता है। तो ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल, परिभाषा लिख लेंगे और एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई, 2 की बात हो गई, 4 की हो गई, 8 की हो गई, 16 की बात समझ में आ गई होगी, 32 की समझ में आ गई होगी। 2 के लिए केवल 1 अंक देखते हैं, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3 और 16 के लिए 4, 32 के लिए 5, लास्ट के अंक को देखेंगे। चलिए थोड़ा सा उतार लें आप, फिर हम अगली बात करें। चलिए, तो 8 के नियम की बात हो गई। अब 16 और 32 के नियम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इतना समझा दिया और आगे आप समझ जाएंगे, इतने तो समझदार हो। अब बात कर लेते हैं हम 9 और 3 के नियम की। 9 और 3 के नियम से विभाजितता का नियम क्या है कि जो संख्या दे रखी है उनका योग करते हैं, जो संख्या दी हुई रहती है उनका योग करते हैं। योग करने पर जो संख्या आती है उसमें अगर 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से 3 के नियम की बात करें उसी प्रकार से 9 के नियम की बात करें तो जो संख्या रहती है उनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो नंबर आया है उसमें 9 का भाग देंगे, 9 का भाग चलेगा मतलब वो संपूर्ण संख्या
9 से विभाजित होगी। तो इसमें भी हम सबसे पहले किसकी बात करें? 3 का नियम। एग्जाम्पल की बात मैं पहले कर लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल देखें हम। जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। 3 का नियम। का नियम क्या लिखेंगे? 3 का नियम डालेंगे, उसमें लिखेंगे हम, यदि दी हुई संख्या का योग 3 से विभाजित होता है, या दी हुई संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे एग्जाम्पल में ये नंबर लिया 3 + 2 + 5, 3 और ये कितना होगा 5 और 5 10। 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 3 × 3 = 9, 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही? इसमें देखें हम 6, यही पे लिख देता हूं मैं, 3 + 2 + 5 = 10/3। भाग नहीं जा रहा है तो विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें देखें 6 + 8 + 9 + 3 कितना हो रहा है? 6 और 8 14, और ये 23, और ये कितना हो गया 26। 26 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये भी विभाजित नहीं होता है। इधर 8 + 8 + 4 + 1 कितना होगा? 8 और 8 16, और 4 20, और 1 21। 21 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होती है। बात समझ में आई होगी। 3 से विभाजितता का नियम किस तरह से हमको पता रखना है, याद रखना है, या किस तरह से पता करना है। क्या बोलेंगे? दी हुई संख्या में अंकों का योग करते हैं, यदि योग में 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल ये। चलिए 9 का नियम भी सेम यही है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, योग जो आता है उसमें 9 का भाग देते हैं, अगर 9 का भाग चले जाता है तो वो 9 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं। तो ये उतारें। नौ का नियम भी समझ में आ जाएगा। सेम यही प्रक्रिया है 9 के नियम के लिए भी।
यही प्रक्रिया याद रखनी है। नौ कर देता हूं। क्या होगा इसमें भी? 9 का नियम। 9 का नियम क्या होगा? दी हुई संख्या में अंकों का योग करते हैं, योग में 9 का भाग देते हैं। यदि दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाती है या उनका योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, एक दो एग्जांपल। जैसे ये देखें एग्जांपल के लिए 11, 20, 11, 20, 23। 23 में 9 का भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इधर 9, 18, 27, 27 में 9 का भाग जाता, मतलब 27 में 9 का भाग जाता, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी 3 और 9 के नियम की। इसका अगर लिखना चाहें 9 का नियम तो क्या लिखें? दी हुई संख्या में सभी अंकों का योग करते हैं। यदि योग में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं। बस अब बात करें 5 से विभाजिता के नियम की। तो 5 से विभाजिता का नियम, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मैंने बोला था उस समय लिख सकते थे। चलिए ले लिया। इसकी बात करें 5 से विभाजिता के नियम की। पांच से विभाजिता के नियम की बात करें तो दी गई संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसके अंत में कितना है? 0 है, मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसके लास्ट में कितना है? 5 है, मतलब यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि आखिरी में 0। ये क्यों होगी? क्योंकि लास्ट में 5 है। ये क्यों होगी? क्योंकि लास्ट में 0। ठीक है, बात समझ में आई? अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 5 का नियम, पॉइंट डालेंगे 5 का नियम और लिखेंगे उसमें यदि दी गई संख्या के लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करें हम, ये परिभाषा बोल दी मैंने, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। 6 के नियम की बात करें तो 6 का नियम, 6 के नियम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6 का नियम, छह का नियम लिखना चाहो तो लिखें। कैसे लिखें? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? जो संख्या 2 मतलब अंक वाला जो 2 आता है वो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल कोई नंबर, देखिए हम इसमें ये संख्या, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि लास्ट में कितना है? 4 है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। फिर 2 से विभाजित होगी।
अब 3 से देखें, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 से विभाजिता का नियम क्या था? सभी को जोड़ना था। तो 3 से विभाजिता के लिए 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 12 में 3 का भाग जाता, मतलब 3 से भी विभाजित होती है। 6 का नियम ज्ञात करने के लिए हमको 2 का नियम ज्ञात करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में 3 का नियम ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों नियम अगर सत्य है तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या करते हैं, 6 से विभाजिता के नियम को ज्ञात करने के लिए 2 का नियम ज्ञात करेंगे और 3 का नियम ज्ञात करेंगे। अगर ये दोनों नियम लागू हो गए मतलब 6 का नियम लागू हो जाएगा। ठीक, इसमें हमने 2 का नियम देखा, चेक किया तो हाँ 2 से विभाजित हो रही। 3 का नियम चेक किया तो हाँ 3 से भी विभाजित हो रही, मतलब ये 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब 7 के नियम की बात करने से, 7 और 13 के नियम की बात करने से पहले 10 के नियम की बात कर लेता हूं। तो 10 का नियम, 10 का नियम, इसका हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यदि दी हुई संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। आई बात समझ में? क्या बोला कि दी हुई संख्या के लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। एग्जाम्पल लिखा हमने, लास्ट में 0 है मतलब यह संख्या विभाजित होगी। यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, ये होगी, ये नहीं होगी। ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। ये होगी, ये भी होगी और ये नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 10 का नियम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक या लास्ट अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। परिभाषा भी लिख लेंगे और ये एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर चार्ट बनाया तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिखते जाना आगे आगे उसी कॉलम में। अब ये और ये 2 कॉलम बचे हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम। मैं इनको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने और आपको समझ में आया भी होगा। चलिए कितने नियम बचे अपने पास? 2 भाग और बचे, 2 कॉलम और बचे। तो मैं पहले इसकी बात करता हूं। 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम या 7 का नियम, 7 का नियम, 7 का नियम और 13 का नियम एक जैसा है। तो मैं 7 के नियम की बात कर लेता हूं तो 13 का नियम आपको समझ में आ जाएगा। 7 का नियम क्या करते हैं? 7 के नियम में इधर साइड से जोड़े बनाते। जैसे कोई एग्जांपल का ये सवाल है, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के? 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा,
और ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से दूसरे जोड़े को घटा देते हैं। 836 में से 364, इधर कितना बचेगा 2, इधर कितना बचेगा 7, इधर कितना बचेगा 4। ये जो आता है नंबर, इसमें 7 का भाग देके देखते हैं। अगर इसमें 7 का भाग चले जाता है मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का भाग जाता है कि यहाँ 7 छंग 42, 7 का भाग 7 छंग 42 और बचा कितना 5 52, तो 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही। बात समझ में आई? क्या बोला? दी हुई, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दी हुई संख्याओं के इकाई के अंक से या इकाई की ओर से 3-3 के जोड़े बनाते हैं। प्रथम जोड़े में से द्वितीय जोड़े को घटाते हैं। अंतर यदि 7 से विभाजित होता है तो वह संपूर्ण संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पे 2 जोड़े बने, अगर अगले फिर जोड़े हो तो फिर जोड़े बनेंगे आगे, फिर वही नियम। इसमें पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, सॉरी पहला, तीसरा और 5वां जोड़ा जोड़ेंगे, दूसरा, चौथा और छठा जोड़ा, उनको जोड़ के पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। इसको जोड़ेंगे, इसको अगले वाले को जोड़ेंगे। इसको मतलब इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या बोला कि 3-3 के जोड़े बनाते हैं और पहले जोड़े में से दूसरे जोड़े को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो नंबर आता है उसमें 7 का भाग देके देखते हैं। अगर 7 का भाग चले जाता है मतलब वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का नियम डाला, फिर डालना 13 का नियम। 13 का नियम अगले वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा नियम किसमें लागू होता है। 13 का नियम, तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें भी 7 का नियम ही लागू होता है। इसमें भी 7 का नियम ही लागू होता है। बस ये 13 के नियम की बात है। अब 11 के नियम की बात करें। किसके नियम की बात करें हम? 11 का नियम। ग्यारह का नियम भी लगभग यही है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखें हम। ये संख्या है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है? तो इसके लिए क्या करना है हमको? विभाजित होती है या नहीं होती है इसको देखने के लिए इधर से लेना है, इकाई की ओर से इसको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। तो कितना? 5 और 7 कितना होगा? 12 और 2 कितना होगा? 14 माइनस 3 और 6 9 और 6 12 कितना आया? 2। फिर इसको बोलेंगे नंबर 1, नंबर 3 और 5, यानी कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कर उसमें से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग
कर उसमें से घटाते हैं। घटाने पर अगर या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज, 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब ये है कि 11 आए या फिर 22 आए या फिर 33 आए, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 4 44, इस तरह से 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। अभी हमारे पास ये संख्या थी, इसमें हमने इसको जोड़ा तो कितना आया था 14, इसको जोड़ा तो कितना आया 12, इनका अंतर किया तो अंतर कितना आया 2, अंतर 2 आया, मतलब ये ना तो 0 आया और ना ही 11 का गुणज आया, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर है? और कोई नंबर ले लें, 9 8 7, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड, 6 3 2 9। किसको किसको जोड़ना है और अंतर निकालना है? इसको जोड़ना है। तो ये 9 और 6 15 और 8 23, कितना हुआ 23। इधर इसको जोड़ना, ये 3 और 7 10, 10 और 9 19, इसमें से ये जाएगा तो कितना आ रहा अपने पास 4, तो इसमें भी 11 का भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होती। बात समझ में आ रही? एक एग्जांपल और देता हूं मैं। इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें और इसको जोड़ें। तीसरा एग्जांपल है ये कितना होगा 8 और 9 17, 17 और ये 26, 26 और 8 34, कितना आया 34, 9 और 8 17, 17 और ये 25, 25 और 9 34, इनका अंतर करने पर कितना है 0। हमारा नियम क्या है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज, तो 0 आ गया मतलब ये 11 से विभाजित होगी ये संख्या। बात क्लियर है? क्या करना है, इसका नियम लिखना तो कैसे लिखेंगे, दी हुई संख्या के विषम अंकों का योग में से सम अंकों के योग को घटाते हैं। घटाने पर यदि 0 या 11 का गुणज आता है तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। ये मैंने बोला, उसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, उसके बाद में ये एग्जाम्पल। ठीक है, आज के रोज इतना ही। अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नियम पूरी तरह से हो चुके हैं, हम कल अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और सब्सक्राइब करें